My resident, pay attention to what I will teach today. Today I will teach balanced chemical equation and method of balancing of unbalanced chemical equation. So what is balanced chemical equation? The chemical equation in which the number of atoms of different element in both sides of equation is equal. That is called balanced chemical equation. कारण कि वह chemical equation जिसमें different element के एटम का नंबर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं बोथ साइड में क्या हो, इक्वल हो, रिएक्टेंट के साइड में भी और प्रोडक्ट के साइड में भी. दैट केमिकल इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन. क्लियर है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? वह केमिकल इक्वेशन जिसमें डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स के नंबर है बोथ साइड मीन्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, बोथ साइड क्या होता है, बैलेंस रहता है, इक्वल होता है, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं. यदि इक्वेशन बैलेंस नहीं हो तो उसको बैलेंस करने के लिए हम फॉलोइंग मेथड का यूज करते हैं. तो आइए देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. ठीक है ना? तो हम द सिंपल इक्वेशन आर बैलेंस्ड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड. हम लोग कोर्स में क्लास 10th में जो मेथड अप्लाई किया जाता है बैलेंसिंग के लिए उसे बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड. और इस मेथड में जो है कि नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, इसके द्वारा किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं. तो आइए हम देखते हैं. लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन. ये जो इक्वेशन गिवन है इसको हमको बैलेंस करना है. तो हम बहुत सारे स्टेप के द्वारा कैसे इसको बैलेंस करेंगे तो आइए हम देखते हैं. फर्स्ट स्टेप पे देखते हैं. जैसे गिवन ये इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला. जो भी इसमें फार्मूला दिया हुआ है इस आयरन, वाटर, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, तो सभी फार्मूले को हम बॉक्स में क्या कर लेंगे, इसको राउंड अप कर लेंगे. फर्स्ट स्टेप में करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला. देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर के बॉक्स में सभी फार्मूले को फर्स्ट स्टेप में हम बॉक्स में क्या कर लेते हैं, इसको ड्रा कर लेते हैं. अब आइए अब देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या होता है भाई. तो सेकेंड स्टेप में लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस इक्वेशन. अनबैलेंस इक्वेशन में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है और उस डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम को एक लिस्ट में हम लिख लेते हैं. जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है. इस इक्वेशन में आपके एक कॉलम बनाएंगे एलिमेंट, दूसरा में उसके नंबर रिएक्टेंट साइड मतलब कि LHS साइड में, और उसी एलिमेंट का जो डिफरेंट एटम है उसके प्रोडक्ट साइड में. तो लिस्ट बना लिए एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट. किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो सेकेंड नंबर स्टेप में क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट रहेंगे डिफरेंट, जैसे आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसी तरह से और दूसरा रहेगा नाइट्रोजन, तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट के कॉलम बनाएंगे. अब देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में इसमें देखिए आयरन, तो रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है और प्रोडक्ट साइड में आयरन कितना है ये लिख लेंगे.
हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में कितना है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में कितना है। ऐसे हम अनबैलेंस इक्वेशन से जो है कि हम एक कॉलम बना लेते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, तो स्टेप थर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस दैट कंपाउंड व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन इक्वेशन। कह रहा है कि जो इक्वेशन गिवन है इसमें देखेंगे कि इस इक्वेशन में ऐसा कौन कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स मैक्सिमम है। इक्वेशन में हम चेक करेंगे जो इक्वेशन गिवन है उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है किस कंपाउंड में मैक्सिमम एटम्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस कंपाउंड को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसमें उस एलिमेंट को देखते हैं जिसके नंबर मैक्सिमम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि मैक्सिमम एलिमेंट हो और उसके नंबर मैक्सिमम हो। उसके बाद और उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट का नंबर मैक्सिमम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम बैलेंस करते हैं। तो इस इक्वेशन में देखिए गौर से FeH2O Fe3O4 एंड H2, इसमें देखिए ये Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड ऐसा कंपाउंड है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का नंबर मैक्सिमम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, Fe3O4 को सेलेक्ट कर लेंगे, किस लिए, बैलेंस करने के लिए। और इसमें देखिए Fe और ऑक्सीजन है तो इसमें ऑक्सीजन सबसे मैक्सिमम अधिक है तो इसको पहले बैलेंस करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि स्टेप फर्स्ट में क्या, थर्ड में क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड को बैलेंस करेंगे व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन इक्वेशन, जिससे Fe3O4 है, हैविंग मैक्सिमम एटम्स एंड द एलिमेंट इज ऑक्सीजन। अब ये तो एक कंपाउंड हो गया, इसमें एक मैक्सिमम एटम है और इस कंपाउंड में ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स अधिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, तो टू बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के नंबर को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय द 4 इन रिएक्टेंट साइड। अब ये इक्वेशन है, इसको हम बॉक्स में लिखें। हम देखेंगे कि यह कंपाउंड है, इसमें 2 एलिमेंट है आयरन और ऑक्सीजन, जिसमें कि ऑक्सीजन का नंबर मैक्सिमम कितना है, 4 है। अब ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करने के लिए, मतलब इधर 4 है इधर कितना है, 1 है, तो इस साइड भी 4 रह जाए तो हम इस वाटर मालिक्यूल्स में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न कि यहाँ पर 4 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ करेंगे, तो पूरे वाटर मालिक्यूल्स में यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के एटम के नंबर कितने हैं, 4 है और इधर 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस करेंगे ना ऑक्सीजन को, तो बैलेंस करने के लिए तो रिएक्टेंट साइड में हम वाटर मालिक्यूल्स में 4 से इंटू कर देंगे। तो अब ऑक्सीजन के नंबर इस साइड भी और इस साइड भी बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो कि इसको हम स्टेप नंबर बोलते हैं 4। अब 4 नंबर स्टेप में क्या करते हैं, अब तो ऑक्सीजन के नंबर बैलेंस हो गए। इन गिवन इक्वेशन Fe एंड H एटम आर नॉट बैलेंस। अब जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट उसमें हाइड्रोजन और आयरन की एटम्स बैलेंस नहीं है, ठीक। तो टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाय 4 इन साइड ऑफ प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन एटम के नंबर को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में 4 से इंटू कर देंगे। जैसे रिएक्टेंट साइड में तो इसमें जो है कि 4 है ही है, अब हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2 है, तो इस साइड में इधर 8 हाइड्रोजन है, 4 इधर 2 और इधर जो है कि 2 ही हाइड्रोजन है।
तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर 4 से रिएक्टेंट साइड में क्या कर देंगे हम, इंटू कर देंगे। तो 4 2 जा 8 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 2 जा 8, इधर भी 4 2 जा 8 हो गया। अब बच गया आयरन। आयरन इस साइड में 3 है और इस साइड में 1 है। तो अब नंबर ऑफ आयरन एटम्स को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में यहाँ पर 3 से इंटू कर देंगे। तो देखते हैं क्या करता है। अब स्टेप नंबर 5 में टू बैलेंस Fe, ये Fe को एटम्स, ठीक है ना। Fe एटम्स को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3 इन रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस के लिए यहाँ पर 4 से वाटर मॉलिक्यूल इसमें, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड में 4 से, और Fe को बैलेंस करने के लिए इस साइड में 3 से इंटू कर दिया गया। और स्टेप 6 में फाइनली अब काउंट करते हैं। फाइनली काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। तो काउंट कर लेते हैं भाई। Fe इधर 3 है तो इधर भी 3 है। हाइड्रोजन 4 2 जा 8, तो इधर भी 4 2 जा 8। ऑक्सीजन 4, तो इधर भी 4 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑब्टेन हो जाता है। और फाइनली हम क्या करते हैं 7th स्टेप में, तो दिस बैलेंस इक्वेशन हो गया। राइट द सिंबल्स एंड फिजिकल स्टेट। अब हम इक्वेशन में कौन सा जो है कि कंपाउंड किस स्टेट में है, लिक्विड में है, गैस में है, सॉलिड में है, तो उसका फिजिकल स्टेट राइट डाउन करते हैं। जैसे आयरन सॉलिड में है तो यहाँ पे एस लिख दिए। ये H2O वाटर है, गैस स्टेट में है तो गैस लिख दिए। आयरन ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है तो Fe2O3। ये हाइड्रोजन गैस में है तो गैस में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम 7th मेथड के द्वारा किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। और इसी ऑर्डर में हम लोग अब देखो दूसरे टॉपिक को ध्यान देते हैं। जैसे कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देयर आर 2 मेन इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, कोराइजन एंड रेंसिडिटी। क्या है कोराइजन, क्या है भाई। तो यह एक प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोराइजन। करेक्ट, कोराइजन वह प्रोसेस है जिसमें मेटल को धीरे धीरे ईट किया जाता है, खाया जाता है, नष्ट किया जाता है। किसके द्वारा भाई, तो एयर, मॉइस्चर या केमिकल के द्वारा मेटल के सरफेस को धीरे धीरे डिग्रेड किया जाता है, नष्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कोराइजन। अब कोराइजन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन में आप लोग देखेंगे रस्ट लगता है, जंग लगता है, वो प्रोसेस क्या है, कोराइजन है। तो आयरन देखिए, आयरन होता है और एयर के प्रेजेंस में और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के प्रेजेंस में यह आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसको हम बोलते हैं रस्ट या जंग कहते हैं। तो कोराइजन क्या है भाई, जिसमें कि एयर, मॉइस्चर और केमिकल के प्रेजेंस में मेटल के सरफेस को धीरे धीरे ईट किया जाता है या डिग्रेड किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोराइजन। और रस्टिंग ऑफ आयरन इसका मोस्ट एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट। अब देखते हैं रेंसिडिटी। ये क्या है भाई रेंसिडिटी, तो ये है किसी भी
ऑयल मेड या फैट मेड जो फूड मटेरियल है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना, और जिससे उस फूड मटेरियल का जो स्मेल और टेस्ट है वो अनप्लीजेंट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेंसिटी बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्केट। जो फूड फैट और ऑयल से बने हैं उन फूडों का एरियल ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि उसके टेस्ट और प्लीजेंट और स्मेल दोनों ही अनप्लीजेंट हो जाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी? बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल मेड फूड मार्केट बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेक इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। अब कैसे भी हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। जो भी फूड मटेरियल है उसको हम स्टोर करते हैं या पैक करते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल क्या करते हैं? मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं। दूसरा, कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। जो भी फूड मटेरियल है ऑयल मेड या फैट मेड तो उसको जब पैकेट में करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस पैकेट में फिलअप कर देते हैं। थर्ड नंबर है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, या दूसरा ही है थर्ड नंबर कि फूड को हम रेफ्रिजरेटर में जो है कि रख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग जो है कि यदि मेरी वीडियो जो है कि आपको लाइक हो रहा है तो इसको जो है कि अपने फ्रेंडों को प्रॉफिट मिले उसके लिए मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड को जो है कि इसका जो है कि प्रॉफिट मिले। थैंक्स।